स्वागत है आपका दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल डी के स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। तो आइए दोस्तों इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर को अल्फोंसो डोडेट ने लिखा है, जो प्रूशियन वॉर के बारे में बताते हैं, जो कि 1871 की कहानी है। इस वॉर में फ्रांस और जर्मनी के बीच लड़ाई चल रही थी। जर्मनी ने फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेस और लोरेन पर कब्ज़ा कर लिया था, और बर्लिन जो जर्मनी की कैपिटल है वहाँ से ऑर्डर आया, अब ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट में स्कूल हैं वहाँ फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो इस एक स्कूल के टीचर एम हैमल और गांव वाले बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं इस ऑर्डर को सुनने के बाद। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एक फ्रेंच नाम के लड़के से, जो कि अपने स्कूल जाने के लिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। उसे अपने फ्रेंच के क्लास टीचर से बहुत डर लगता है, और आज के दिन तो मिस्टर एम एमल उसका पार्टिसिपल पर टेस्ट लेने वाले थे, और फ्रेंच को पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता था। वो सोच रहा था कि वो आज स्कूल गोल कर ले, तो वो अपने रास्ते को डाइवर्ट कर लेता है और एक जगह जंगल की तरफ जाता होता है, लेकिन वहाँ बहुत गर्मी होती है, तो वो अपना रास्ता वापस से डाइवर्ट कर लेता है और स्कूल की तरफ चला जाता है। जब फ्रेंच स्कूल की तरफ जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक बुलेटिन बोर्ड मिलता है। बुलेटिन बोर्ड मीन्स नोटिस बोर्ड की तरह एक बुलेटिन बोर्ड होता है, जिसे फ्रेंच टाउन हॉल के सामने से निकलता है। तो वो देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ लगी हुई है, और सालों से उस बोर्ड पर बुरी खबरें आ रही हैं। उस बोर्ड पर फ्रांस की हारी हुई लड़ाइयों और गांव के सिपाहियों के खबरें छपी थी। उसके बाद फ्रेंच स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ से बिल्कुल भी शोर नहीं आ रहा। नहीं तो नॉर्मली दिनों में वहाँ से बहुत शोर आता था और सब लेसन को साथ में रिसाइट करते थे, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था। उसे लग रहा था कि आज एम एमएल उसे बहुत डांटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एम एमएल प्यार से बोलते हैं कि आप अपनी सीट पर बैठ जाओ। फ्रेंच देखता है कि एम एमएल ने आज बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, और ये कपड़े एम एमएल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग सेरेमनीज़ और स्पेशल ओकेज़न पर ही पहना करते थे। क्लास शांत थी, और सबसे सरप्राइज़ हैरान करने वाली बात यह थी कि गांव के बड़े बुज़ुर्ग पीछे वाली सीट पर बैठे थे, और वो भी शांत थे। उसके बाद एम एमएल एक पोडियम पर चढ़ते हैं और बोलते हैं कि आज मैं तुम्हें लास्ट लेसन पढ़ाऊँगा, क्योंकि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है, और इस ऑर्डर में बताया गया है कि फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेस और लोरेन में जितने भी स्कूल हैं वहाँ अब फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी, और आज आप लोगों की लास्ट क्लास होने वाली है। फ्रेंच की कल से आपके लिए नया टीचर आ जाएगा। फ्रेंच इन बातों को सुन के बहुत सरप्राइज़ हो जाता है, और उसे अफसोस होता है कि उसने फ्रेंच लैंग्वेज क्यों नहीं सीखी। उसे फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल पसंद नहीं थी, और उसे एम एमएल भी बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसे लगता था कि एक एमएल एक सन की इंसान है, लेकिन एम एमएल की बातें सुनने के बाद उसे फ्रेंच और भी एम एमएल दोनों अच्छे लगने लगे थे। एम एमएल पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच की बारी में फ्रेंच सीट पर खड़ा होता है, पार्टिसिपल पर बोलना स्टार्ट करता है, मगर कुछ बोल नहीं पाता है। एम एमएल उसे बैठने के लिए कहते हैं। एम एमएल ने बोला कि लोग अपनी मातृभाषा को नहीं सीखना चाहते और टालते रहते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज सबसे बेस्ट और एक क्लियर लैंग्वेज है। फ्रेंच के लोगों को इस लैंग्वेज को प्रेशर करके नहीं रखना चाहिए। इसे हमें अपनी सीखनी चाहिए। ये हमारी मातृभाषा है, और हमें इस पे ही गौर नहीं करते, सीखते नहीं हैं। तो जब ही घड़ी में 12 बज जाते हैं, खिड़कियों में से सिपाहियों के ट्रम्पेट बजाने की आवाज़ आने लगती है, और एक चौक का टुकड़ा फ्रेंच अपनी टेबल पे रखते हैं, और उसके बाद उनके मुंह से एक वर्ड, लास्ट वर्ड ये निकलता है, वीव ला फ्रांस, लिव लॉन्ग फ्रांस। तो दोस्तों आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, और इस चैप्टर के बाद मैं बताऊंगा आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस।
दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम स्कूल चेंज। इसका मतलब है कि एम को कि फ्रेंच को क्या फ़ील हो रहा था स्कूल चेंज होने पर। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम टेल देम अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू एंड व्हाई। दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन एंड व्हाट चेंजेस इट इज़ कॉज इन द स्कूल, के बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था और उस ऑर्डर के ज़रिए स्कूल में क्या चेंज हुए। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एम का करेक्टर, ये बहुत क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसमें ये बहुत आता है कि एम को करेक्टर को बताइए। तो इसका करेक्टर कुछ ऐसे है, ही वॉज एन ऑनेस्ट टीचर, ही डिड नॉट ब्लेम हिज स्टूडेंट अलोन फॉर पुअर लर्निंग, ही ऑल्सो हेल्ड हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, ही वॉज वेरी पैट्रियोटिक एंड ही अपील्ड टू हिज कंट्रीमैन, so hold fast to their mother tongue to be free from the Persian, according to him the clearest and the most logical language in the world. He appealed to his countrymen to guard it and never forget it. He was emotional attached to the school and his student. However, he was very brave and strong. He was really sorry for not making sincere efforts to teach French to his countrymen. At the end, he became so emotional that he could not speak. तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एम का करेक्टर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द DK स्टडी पॉइंट चैनल। थैंक यू सो मच।